और इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक वो पुराना जो एक स्लोगन है उसको फिर से सतह पर ला दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने पहली बात ये कही कि एक है तो सेफ है, और दूसरी बात वो जो कह रहे हैं वो ये कि मोदी है तो मुमकिन है, और एक अकेला सब पर भारी इस नैरेटिव को एक बार फिर से सरफेस पर लाने की कोशिश। ये देवेंद्र फडणवीस का पहला पोस्ट, एक है तो सेफ है, इसमें बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र नहीं है, और मोदी है तो मुमकिन है। ये वो नारा है जो लोकसभा चुनाव में 2019 में भी 2024 में भी चलाने की कोशिश हुई। मोदी है तो मुमकिन है। तो ये मान लेना अब कि भाई एनसीपी अब अननेचुरल अलायंस नहीं है और वो किसी और विचारधारा से आकर घुल मिल गए। एक्सेप्टेंस है ना अब अजीत पवार की गठबंधन में? नहीं, अब बिल्कुल, और अब उनको भी थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा कि कटोगे बटोगे इस तरह के स्लोगन जब बीजेपी उठाती है तो उनको भी हमारे विचारधारा से और अधिक जुड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, जिस प्रकार की बातें आप इतने भव्य मैंडेट के साथ करते हैं, षड्यंत्र है, लोगों के साथ छल किया आपने। देखिए, जब हमने भी सेटबैक्स झेले हैं, हमारे भी जब अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं होते तो हम कहते हैं आकलन होगा, आत्मनिरीक्षण करेंगे। ये पहली बात क्या करते हैं, अदानी को 10 गालियां देते हैं, उसके बाद कुछ कह देते हैं कि हम सोचेंगे। अरे अदानी को गाली देना बंद करिए। अदानी की सबसे ज्यादा ग्रोथ आपके कार्यकाल के दौरान हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं मुद्दे पे वापस आ जाऊं, आपके पास ना तो स्ट्रैटेजी, आप 99 के दीवानेपन से नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। 99 को भूलिए, पिछली बार हमें 99 से कम सीटें 1989 में मिली थी, आज से 35 साल पहले। 240 सीटें जो आज हमें मिली हैं, पिछली बार आपको 1984 में मिली थी। लेकिन आप ये 99 के दीवानेपन से ऊपर ही नहीं उठ पाते, वर्तमान में जी नहीं सकते हैं आप। अच्छा, तो तुहिन, अब क्योंकि 99 के दीवाने और बहुत सारी बातें आपने भी कह दी, लोकसभा का सेटबैक तो था ना, ये तो सच्चाई थी कि भाई लोकसभा में सेटबैक लगा, महाराष्ट्र ने सबसे बड़ा सेटबैक दे दिया। लोकसभा निश्चित रूप से जब अपेक्षाएं इतनी ऊंची हैं हमसे, जब निश्चित रूप से पिछली बार 282 और 303 सीटें आएंगी, तो अगर 50 सीटें 60 सीटें कम होती तो निश्चित रूप से वो एक आंशिक, कांग्रेस की मजबूती में, मैं वही कह रहा हूं, पिछले बार 40 साल पहले इनको 240 सीटें आई थी, उस समय भी नहीं आई थी। 240 1984 में जब 400 सीटें आई थी, उस समय इनको 240 क्रॉस हुआ था। लेकिन आज तक जो है ये वर्तमान में जीना नहीं चाहते, आज वर्तमान के मुद्दे नहीं उठाना चाहते, केवल और केवल समाज को विभाजित करने का प्रयास उन्होंने किया, जिसका अंततः एक मुंहतोड़ जवाब हमने इस बार दे दिया।